जो व्यक्ति अपने जन्म और अपने कर्म धर्म से अलग हो जाता है उसका भी उद्धार होता है क्या? कान कुब्जे दुसा दुजहा, कान कुब्जे दुजहा, दासिरपति अजामिला, नामरा नष्टि सदाचारो, वैस्या संसर्ग दूषिता। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, अपने माता पिता की बड़ी सेवा करता है, गुरुओं का बड़ा सम्मान करता है, संतों का बड़ा आओ भगत करता है। एक बार पिताजी ने कहा कि जंगल से समिधा लेकर के आओ, लकड़ी लेकर के आओ। अजामिल जाकर के जंगल से जैसे लकड़ी लाने के लिए चला, एक वैश्या को रति करते हुए देख लिया। वह अजामिल उस वैश्या के पास में गया, उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया। अब तो उससे इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, घर परिवार भूल गया, माता पिता भूल गया, संतों की सेवा करता था, धर्म आचरण सब कुछ भूल गया। नामरा नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषिता, दूषित हो गया उस वैश्या के साथ में रह करके। कहते हैं उस वैश्या के महाराज 9 पुत्र हुए हैं, 10वें पुत्र की बारी थी। तो आज कहते हैं कि एक बार कुछ संत लोग आए, संत वहां से चली जा रहे थे, किसी से पूछा कोई ब्राह्मण रहते हैं, गांव वालों ने अजामिल का घर बता दिया। सभी ब्राह्मण जाकर के अजामिल ब्राह्मण के घर पहुंचे। अजामिल चोरी करने के लिए गया था, उसे वैश्या ने देखा मेरे द्वारे संत पधारे हैं, दौड़ पड़ी, चरणों में जाकर के गिर गई। भगवान क्षमा कर दो, प्रभु क्षमा कर दो, आज मेरा अहोभाग्य जो आप संत हमारे द्वारे पधारे, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन पवित्र हो गया। मैं कर्म से वैश्या, मैंने अपने सौंदर्य का वितरण किया, मैंने अपना पूरा जीवन ही भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया, आप कुछ कृपा कर दीजिए। संतों ने कहा बड़ी भूख लगी है, थोड़ा अन्न दे दिया। संतों ने प्रसादी बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया, भोग को ग्रहण किया। और जैसे भोग को ग्रहण किया उसी समय अजामिल आ गया। रात्रि के समय बहुत सारा माल लेकर के आया, चोरी करके आया, और आज अपने घर में जैसे संतों को देखा क्रोध आ गया। पत्नी के पास में पहुंचा, अरे देवी ये हमारे घर में ये कौन बैठा है, किसने बुलाया? ये बाबा ये साधु संत क्या क्या कर रही है? इनसे कह दो जल्दी चली जाओ, नहीं तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैश्या ने आंखें दिखाई, शांत रहो, अरे थोड़ा धीरे बोलो, आज हमारे घर में पहली बार संत भगवान पधारे, ऐसा बोल रहे हो? चलो इनका दर्शन कर लो, संतों का दर्शन कर लो। वैश्या लेकर के अजामिल को पहुंची। संत एक दूसरे को देख करके अजामिल की ओर देखते हैं, फिर मुस्कुराने लगते हैं, मानो कह रहे हैं भैया देखो ये वही अजामिल हैं जिसने इतने सुंदर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, इतने सुंदर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, और एक वैश्या को रति करते हुए देखा। देखो ये कैसे पाप में फंस गया, इसने कैसे अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। संतों ने कहा संकेत में अब हम जब आ ही गए हैं तो इस पर थोड़ी कृपा कर दें। संतों से कहा तुम लोग क्या कर रही हो? अजामिल ने कहा, संतों ने कहा यहाँ से निकल रहे थे, भूख लगी तो प्रसादी ग्रहण कर ली, लेकिन दक्षिणा रह गई है। अजामिल को क्रोध आ गया। अजामिल ने कहा एक तो बिना बुलाए आए, भोजन कर लिया, आप दक्षिणा भी मांग रहे, चले जाओ यहीं से, यहाँ से नहीं तो समझ लेना सारी दक्षिणा मिल जाएगी। संतों ने कहा सुन तो लो पहले। अजामिल ने कहा बताओ। संतों ने कहा तुम्हारी पत्नी के जो बालक होने वाला है ना, इसका नाम नारायण रख देना, यही मेरी दक्षिणा हो गई है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अजामिल ने कहा कोई बात नहीं, नाम तो रखना ही है, कुछ भी रख दे। संत कृपा करके चले गए। पुत्र हुआ, पुत्र का नाम नारायण रख दिया जाता है। इतना प्रेम करने लगा अजामिल, अपने पुत्र को इतना प्रेम करता है, उठते बैठते नारायण ओ नारायण ओ नारायण ओ नारायण। अरे चलो अपने पुत्र के ही संकेत मात्र, लेकिन मुख से नाम तो निकल रहा है नारायण नारायण। पहले कितने सुंदर सुंदर नाम होते थे, गोविंद राम। अब तो माताओं ने अपने बालकों के बड़े सुंदर सुंदर नाम रख दिए। जय महाराज, किसी का नाम चिंटू, किसी का नाम निंटू, किसी का नाम गिंटू पिंटू। कृपया कोई अगर इस नाम के हो तो क्षमा करें, ऐसे ऐसे नाम। अब आजकल तो महाराज हद ही हो गई। एक के घर में हम गए कथा बोलने के लिए, दिल्ली की गार्डन सिटी, नाम नहीं याद आ रहा है जल्दी में। तो एक बार हम गए
दिल्ली में कथा चल रही थी उत्तम नगर। तो उत्तम नगर में जिस समय हम गए तो गार्डन में कथा चल रही थी, तो एक सेठ जी के घर में एक बार भोजन करने के लिए पहुंचे। अब जैसे ही भोजन करने के लिए महाराज पहुंचे तो उनका एक ही बेटा था, नाम था टोनी। क्या नाम था? टोनी। अच्छा, उनका एक ही बेटा था, नाम था उसका टोनी। तो उनके घर में एक डॉगी भी महाराज पला हुआ था, उसका भी नाम था क्या? टोनी। अब देखो, बच्चे का भी नाम टोनी और कुत्ते का भी नाम। तो महाराज जब वो टोनी टोनी करके बुलाए तो हम सोचे कि अपने बेटे को बुला रही होंगे। और जैसे टोनी टोनी एक दो बार आवाज लगाए तो इधर से ये वाले टोनी, उधर से वो वाले, दो मिलाते हुए चले आए। एक पीठ में महाराज तो एक गोद में। हमने कहा हे भगवान, आजकल जो कुत्तों का नाम है वही महाराज अपने अपने लड़के बच्चों का भी नाम रख दिया। क्या हद हो गई। अरे नाम रखो कुछ ऐसे रखो जो कम से कम, अगर भाई को भाई अनब आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु, किसी भी अवस्था में नाम लीजिए, आपके मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए, तभी हमारे जीवन का कल्याण है। उठते बैठते जागते नारायण नारायण का उच्चारण करता था। एक दिन खेल रहे थे नारायण पुत्र, सामने अजामिल बैठा बैठा अपने पुत्र को देख रहा था। मृत्यु का समय आया, यमदूतों ने गले में फांसी के फंदे को डाला। अजामिल ने आज भय के कारण अपने पुत्र को आवाज लगाई, ओ नारायण, ओ नारायण। मृत्यु काल उपस्थित है। जैसे मृत्यु को देखा, अपने पुत्र नारायण को आवाज लगाई थी अपने पुत्र नारायण को आवाज, लेकिन पहुंच गई जगत पिता वही नारायण के पास में। नारायण भगवान ने उसी समय अपने पार्षदों से कहा, जाओ कोई भक्त मुझे आवाज लगा रहा है। पार्षद उसी समय आकर के प्रकट हो गए। बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप है। और जैसे ही पार्षदों को देखा, पार्षदों ने यमदूतों को आज मना कर दिया, आप नहीं ले जा सकते हैं, अजामिल को छोड़ दो, छोड़ दो, आप इसे ले नहीं जा सकते हैं। यमदूतों ने कहा कि आपको पता है इसने अपने जीवन में कितने बड़े बड़े अपराध किए हैं, पाप किए हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अपने मार्ग से अलग हो गया, आचरणहीन हो गया। भगवान के पार्षदों ने कहा, चाहे जितना हो गया हो, लेकिन मरते समय इसके मुख से नारायण शब्द निकला है। जीवन के जितने भी पाप हैं सबके सब मिट गए, पवित्र हो गया, ये आप इसे नहीं ले जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये भी नहीं है कि पूरे जीवन पाप करो और लास्ट में जाकर के गंगा जी में स्नान कर आओ और सोचो कि हमारे सब पाप नष्ट हो गए। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। इसलिए माताओं बहनों, जब लड़ाई भी करना तो भी थोड़ा सोच के करना, क्योंकि लड़ाई भी बहुत बड़ा पाप है। बिल्कुल भी मत करिएगा। कोई भी काम हो जो नहीं करने वाले वो करो ही ना, कुछ भी हो करने वाले हो। अब भागवत चल रही है, आओ समय से आओ, भगवान की कथा सुनो, प्रसादी लो, भजन करो, कीर्तन करो, नाचो, जो करने वाले हैं वो करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यमदूत उसी समय आज जाकर के यमपुरी पहुंचे। अजामिल ने सोचा मैं कुछ वरदान मांगू, भगवान के पार्षद अंतर ध्यान हो गए। थोड़ा समय आज मिला था, अजामिल हरिद्वार जाकर के पहुंचा, भगवान का भजन कीर्तन किया। थोड़े ही समय में भगवान का आज दर्शन हुआ है। इधर यमराज के पास में जैसे यमदूत जाकर के पहुंचे, पूरी कथा जाकर के सुनाई। आपने जिसको लेने के लिए भेजा था, मैं जिस समय लेने के लिए गया, वहां पर 4 पुरुषों ने आकर के, बड़े दिव्य स्वरूप वाले पुरुष थे, उन्होंने मुझे ले जाने से मना कर दिया। यमराज ने आंखों को बंद करके देखा तो नारायण भगवान का दर्शन हुआ। यमराज ने उसी समय यमदूतों को मना कर दिया सबके पास में जाना, लेकिन जो नारायण भक्त हो उनके पास कभी भी मत भटकना। बोलिए गोविंद भगवान की।